नमस्कार फ्रेंड्स। टाटा वर्कर्स यूनियन एक इतिहास जिससे महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम जुड़ा है। आज उस वर्कर्स यूनियन का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बोनस अनाउंस किया गया। उस बोनस को अनाउंस करते समय वर्तमान के अध्यक्ष टुन्नू चौधरी ने कामयाबी का बोनस कहा, मजदूरों के हित का बोनस कहा, मजदूरों के कल्याण में तत्पर रहने के लिए अपनी बातों को दोहराई। आइए देखते हैं अध्यक्ष जी ने क्या कहा। से पीछे 9 LPFIR आया है, तो इस मद में हमें 5 करोड़ मिला है। तो अगर इन सबको अगर हम चारों को ऐड करते हैं तो नीचे में आप देखिएगा दाहिनी तरफ में 303.13 करोड़, ये हुआ टोटल बोनस अमाउंट। जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टोटल जो हुआ 303.13 करोड़, ये हुआ 27,454 एम्प्लॉइज के लिए एलिजिबल हुआ, 27,454। लेकिन अगर सिर्फ जमशेदपुर इंक्लूडिंग ट्यूब डिवीजन की अगर बात की जाए तो जो जमशेदपुर में डिसबर्स होगा, जो अमाउंट जमशेदपुर के यहाँ के लोग को मिलेगा वो 168.64 करोड़, 168.64 करोड़, जो करीब करीब यहाँ के 11,654 कर्मचारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। अब अगर इसके नीचे में अगर आइएगा तो 9 कॉलम बना हुआ है, जिसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ के नंबर ऑफ एम्प्लॉई इंक्लूडिंग ट्यूब डिवीजन 11,654, टोटल बोनसेबल अमाउंट 1694 ये क्या होता है, टोटल बोनसेबल अमाउंट जो आपका एम्प्लॉई का टोटल साल भर का बेसिक डी है, ये टोटल ये होता है। टोटल बोनस अमाउंट 303 हो गया, टोटल जमशेदपुर और ट्यूब के लिए 168 करोड़ हो गया। एवरेज अगर निकालिएगा तो 1,44,000 हुआ। मैक्सिमम बोनस एक्चुअल अटेंडेंस पे जो अगर पुराने सीरीज के एम्प्लॉई है तो उनका मैक्सिमम जा रहा है 4,09,465 रुपया। न्यू सीरीज की अगर बात करें तो एक्चुअल अटेंडेंस पर न्यू सीरीज का मैक्सिमम जो जा रहा है 1,13,515 और मिनिमम बोनस फॉर फुल अटेंडेंस फॉर NS सीरीज 38,203। ये सारांश हुआ बोनस का। अब अगर किसी को सबसे पहले जो हमारे कर्मचारी हैं, जो शॉप फ्लोर में काम करते हैं, जो फर्नेस में काम करते हैं, उनको आज हम साधुवाद और धन्यवाद कहेंगे। जो माइंस में काम करते हैं वो जोखिम भरा काम है और वो काम करते हैं, देन स्टील बनता है, देन मार्केट में जाता है और मार्केट पर डिपेंड करता है मार्केट का रेट। तो कर्मचारी ने अपना 100% काम किया, कर्तव्य किया और मार्केट उतनी अच्छी नहीं थी। तो आप लोग देखे होंगे कि परसेंटेज में अगर आप बात करें तो पिछला जो प्रॉफिट था पिछला साल का 55% प्रॉफिट कम हो गया। 11,000 समथिंग करोड़ था, इस बार 4,000 समथिंग करोड़ था। तो सभी लोग मतलब उदास थे, हमारे कर्मचारी बंधु, हमारे ऑफिस बेरर, हमारे कमेटी मेंबर, कि कहीं बहुत खराब आंकड़ा ना आ जाए। लेकिन सभी के सहयोग से खराब प्रॉफिट में हम लोगों ने अच्छा बोनस लिया, जो करीब 19% में अगर परसेंटेज का भाषा करें तो 18.89%, लगभग 19%। ये खराब बोनस, खराब प्रॉफिट में एक बेहतरीन बोनस हुआ और हम अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएंगे कि वो पैसा का सदुपयोग करें और उनको दुर्गा पूजा का हम शुभकामना देंगे। और जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा स्टील मैनेजमेंट ये फिर दिखा दिया कि जमशेदपुर में पहला बोनस करने वाला टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन थी और आज भी है और विश्वकर्मा पूजा के पहले करती थी, पहले कर दी। अब जो है बोनस सभी कंपनी में चालू हो जाएगा। एक अच्छा खासा पैसा का एक फ्लो आएगा जमशेदपुर में और इससे लाभवान, इससे फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेसमैन, एक पान गुमटी वाला, ये सभी लोग ये बोनस के इंतजार करते हैं और हम चाहेंगे कि पैसा का सही सदुपयोग करें कर्मचारी, अपना परमानेंट एसेट बनाने में वो पैसा का सदुपयोग करें और अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वो पैसा का सदुपयोग करें और कर्मचारी फिर से लगातार मेहनत करें, प्रोडक्शन करें। भगवान ने चाहा मार्केट अच्छा रहा अगला बार तो हम लोग 20% भी बोनस लेंगे। हम लोगों ने प्रूफ किया है कि 2020 20% और खराब
प्रॉफिट में भी हम लोग 18% के लगभग चले गए। और विशेषकर आपको और आपके प्रेस के बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोनस का जो पैसा है 13 तारीख के कर्मचारियों के खाता में चले जाएगी। और ये टाटा वर्कर्स यूनियन बहुत टाटा स्टील का एक्सपेंशन हो चुका है, बहुत इकाई इसमें मर्ज हो गई है। सबके लिए हम लोगों ने बोनस किया और इसका लाभ सबको मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ कि सेफ्टी के ऊपर 5 करोड़ रुपए आपने शुरुआत कराया। ये अमाउंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा, सेफ्टी में हम लोग शर्मिंदा रहते हैं कि जो LTIFR है ये पिछले 2 साल हम लोग नहीं ले पाए थे। 5 करोड़ रुपया इसका अमाउंट होता है, लेकिन इस साल हम लोग लिए हैं। लेकिन अभी हम लोग खुश नहीं है सेफ्टी में। जिस फाइनेंशियल ईयर में फैटेलिटी नहीं होगा, 0 फैटल होगा, तो 15 करोड़ आएगा। और यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि मानव का जान का मूल्य 15 करोड़ से पैसा से नहीं होता है। सबसे बड़ा पेन होता है कि परिवार से एक आदमी चला जाना, उस परिवार को पेन होता है। लेकिन हमारा आदमी भी चला जाता है, साथ में उनके चलते बाकी लोगों को जो बोनस में अमाउंट वृद्धि होती है वो भी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम सेफ्टी के लिए बोलेंगे। हम लोग भी सेफ्टी में खुश नहीं है, आगे बढ़ के काम करें। जिस फाइनेंशियल ईयर में 0 फैटिलिटी होगा तब हम लोग समझेंगे कि हम लोग सक्सेस हुए और किसी का जान नहीं गया, चाहे वो हमारा एम्प्लॉय हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय। अध्यक्ष जी, लास्ट नोट है कि आप इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्रोडक्शन कंपनी के और सबसे बड़े यूनियन के एक अध्यक्ष हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित पद को आप बहुत बाखूबी निभाते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय की संख्या डे बाय डे कम होती जा रही है, अभी तो मर्ज हुआ है तो कुछ बड़ा भी है, तो क्या युवाओं को, जो हमारे इस पूरे झारखंड और पूरे भारतवर्ष के युवाओं को टाटा कंपनी के प्रति एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करेगी? जहाँ तक ये प्रीवियस 3 इयर्स का लीजिएगा तो अप्रेंटिस का बहाली, जेट का बहाली, जॉब फॉर जॉब, एस्पायरिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, इवन कर्मचारी के बच्चे जो मैनेजमेंट किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उनकी बहाली हुई है। अब रहा कि जो ऑटोमेशन का युग आ गया है, जो रोबोटिक युग आ रहा है, जो AI का युग आ रहा है, आप देखे होंगे कि एक सड़क बनाने में कितना मजदूर लगता था, एक नाली खोदने में कितना मजदूर लगता था, लेकिन ऑटोमेशन के चलते वो कम हुई है, संख्या कम हुई है। हम जब ज्वाइन किए थे तो 25,000 एम्प्लॉय था, जब मैं प्रेसिडेंट बना तो 11,400 एम्प्लॉय था। लेकिन टाटा स्टील में ये खासियत है, जो हमारे पुरखों का देन है, 56 का एग्रीमेंट है, किसी भी कर्मचारी को जोर जबरदस्ती से नहीं हटाया जाता, जबरदस्ती रिट्रेचमेंट नहीं किया जाता है। वो एक तरीका होता है, चूंकि कंपनी को बचाना है तो प्रोडक्टिविटी का समय है। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन बटा मैन पावर, वो मूल्य निर्धारण करेगा मार्केट में। अगर हम लोग 5,000 रुपये किलो अगर कुछ बेचते हैं और दूसरा 3,000, तो कस्टमर किसको लेगा? तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कंपनी जो 100 ईयर्स की हो गई, हमको कंपनी और यूनियन को ऐसा दे के जाना है कि नेक्स्ट जनरेशन वो 100 ईयर और सर्वाइव करे। ये हम लोग का सोच यूनियन और मैनेजमेंट का होता है। और कभी भी आप तो देखे होंगे कि बैंक में पहले लाइन लग के लोग लेते थे, कितने कर्मचारी थे। ऑटोमेशन का युग आया तो ATM कार्ड आ गया, आज तो वो भी खत्म, जीपे का। और समय के अनुसार जो चेंज नहीं करेगा वो कंपनी कोलैप्स हो जाएगा या सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमारी जिम्मेवारी है कि कर्मचारियों की नौकरी ना जाए, हमारी जिम्मेवारी है कि हर एक साल बहाली होते रहे। बस इंजीनियरिंग का डिजाइन है कि कितना मैन पावर चाहिए, कितना प्रोडक्शन के लिए, ये देखना जरूरी